दोस्तों, जब भी हम अपने दादी या नानी के घर जाते हैं तो वहाँ की हरियाली, देसी तरीका, कच्चे रोड, कच्चे मकान, शांत माहौल, असामान्य संस्कृति हमारा दिल जीत लेती है। अगर आपको गांव जैसी खूबसूरत जगहों पर घूमने का बेहद शौक है तो आज एक ऐसे गांव के बारे में बताते हैं जिसके बारे में जानकर आपका भी मन खुश हो जाएगा। दोस्तों नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल फैक्टलेट्स पर बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले कि आप इस वीडियो में खो जाएं, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए अगर आप ऐसे ही वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं। तो आज ही फैक्टलाइट्स YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लें ताकि सबसे पहले हमारे चैनल की लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वैरोबो गांव दुनिया की भीड़ से दूर बसा एक पारंपरिक गांव है जिसे देखने के बाद लाखों लोगों की आंखें मानो सुकून महसूस करने लगी हों। इसकी प्राकृतिक सुंदरता को शब्दों में बयां कर पाना मुश्किल सा है। आपको यकीन करना थोड़ा मुश्किल होगा कि यह वैरोबो गांव समुद्र तल से बाहर 100 मीटर की ऊंचाई पर बसा हुआ है और दुनिया में ऐसी कम ही जगह है जो इतनी ज्यादा ऊंचाई पर बसाई गई है। इसीलिए तो वैरोबो गांव को बादलों के ऊपर बसा हुआ गांव कहा जाता है। इंडोनेशिया कई द्वीपों से मिलकर बना देश है और उन्हीं में से एक द्वीपों की श्रृंखला है फ्लोर्स आइलैंड, जो नुसार तिंगरा द्वीप समूह में आता है। 27 अगस्त साल 2012 को यूनेस्को द्वारा इस गांव को इसकी परंपरा के अनुसार टॉप अवार्ड से बैंकॉक में सम्मानित किया गया था। इस गांव की सबसे मुख्य विशेषता है इनके अनोखे घर, जिन्हें यह लोग मबून्यांग कहते हैं। दोस्तों, यह घर दिखने में शंकु आकार होते हैं, जैसे एक बड़ी सी टोपी जिसे बच्चे अपने जन्मदिन पर लगाते हैं। इन घरों की छत सीधा जमीन को छूती है और छत से नीचे जमीन तक पूरी तरह से लौटर छप्पर से ढके हुए हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि एक समय में इस क्षेत्र में इस प्रकार के घर काफी आम थे, लेकिन आज यह केवल यही गांव है जो ठेठ मंगराई पारंपरिक घर को बनाए रखता है, जिसके बिना यह अनोखे घर पूरी तरह से बेकार हो जाते। इन घरों को 5 भागों में बांटा गया है, जिसमें हर एक भाग अपने खास चीज के लिए है। जैसे कि पहला भाग, जिसे ये लोग लूथर या टेंट कहा जाता है, यहाँ परिवार रहता है। दूसरे भाग को ये लोग लोबो कहते हैं, जहाँ खाना और दूसरे सामान रखे जाते हैं। तीसरे भाग को लेंटर कहा जाता है और यह हिस्सा अगली फसल के बीजों को रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। चौथा भाग को लेपाराय कहा जाता है, जिसे सूखे से बचने के लिए खाद्य पदार्थ रखने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। और आखिरी में 5वां और घर का सबसे ऊपरी भाग आता है, जिसे हे कांग कोड़े कहा जाता है। यह लोग इस भाग को सबसे पवित्र मानते हैं और यहाँ अपने पूर्वजों को प्रसाद चढ़ाते हैं। इस वैरोबो गांव में केवल 7 घर है। इसके अलावा एक घर और है जहां गांव के सभी लोग अपने त्योहार, समारोह और अनुष्ठान के लिए इकट्ठा होते हैं। कैथोलिक धर्म को मानने वाले लोग यहाँ रहते हैं, लेकिन कुछ परिवार पुराने मान्यताओं को भी अपनाते हैं। इस घर में ऐतिहासिक ढोल रखे गए हैं जो सैकड़ों साल पुराने हैं। इस गांव के लोग पीने का पानी झरनों और पहाड़ों से उत्पन्न होने वाले पानी के रूप में करते हैं। इस वैरोबो गांव में कुल मिलाकर 44 लोग रहते हैं, जिनकी मुख्य रूप से आय कृषि है और यह लोग काफी लौंग और चेरी उगाते हैं। इस गांव की महिलाएं इन कामों में पूरी तरह से सहयोग करती हैं। आज भी वैरोबो गांव के लोग अपना जीवन पूर्वजों के सिद्धांतों पर जीने में यकीन रखते हैं। यहाँ आपको कोई भी मशीन, मोबाइल, इंटरनेट, सड़क और गाड़ी नहीं देखने को मिलेगी। आज भी यह लोग सैकड़ों साल पहले के तरीकों को अपनाते हुए प्रकृति के सहारे ही जीते हैं। गांव के लोग मक्का और कसावा खाना पसंद करते हैं, लेकिन गांव के आसपास वह कॉफी, वनीला और दालचीनी के पौधे लगाते हैं, जिन्हें वे लगभग 15 किलोमीटर दूर स्थित बाजार में बेचते हैं, गांव से दूर। हालांकि हाल ही में वैरोबो अंतर्राष्ट्रीय इको टूरिज्म उत्साही लोगों के लिए एक पर्यटन स्थल के रूप में लोकप्रियता में बढ़ गया है और इससे गांव के आर्थिक कल्याण में वृद्धि हुई है। वैरोबो के लोग उन आगंतुकों का गर्मजोशी से स्वागत करते हैं जो उनके गांव को देखना चाहते हैं और उनके सरल पारंपरिक जीवन का अनुभव करना चाहते हैं। कुछ सालों में जब बाहरी लोगों ने इस गांव के बारे में जाना चाहा तो वे यहाँ टूरिस्ट बनकर आए और कुछ दिन रहने के बाद उनका कहना था कि इससे पहले कभी भी ऐसा उन्होंने अनुभव महसूस नहीं किया था। शांति और प्राकृतिक सुंदरता के एहसास इससे बेहतर कहीं और हो ही नहीं सकता। यहाँ के लोग काफी मिलनसार होते हैं और बाहर के लोगों को एक अलग दुनिया का एहसास करने में भी साथ देते हैं। अगर आप कभी इंडोनेशिया के सफर पर निकले तो इस वैरोबो गांव को विजिट करना ना भूलें। आपको ऐसी जगह, ऐसी परंपरा, ऐसे घर और ऐसे लोग पहले कभी देखने को नहीं मिले होंगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस गांव में मुख्य रूप से केवल 7 घर हैं। रब्बो गांव के सबसे नजदीक देंगे विलेज जाता है,
जहां पैदल चलकर ही 4 से 5 घंटे में पहुंचा जा सकता है। वैरोबो पूरी तरह से मनोरम पहाड़ों और तोड़ों के घने जंगलों से घिरा हुआ है। इस अविश्वसनीय गांव में उष्णकटिबंधीय जंगल और वनस्पति भरपूर मात्रा में मिलती है। इस गांव में मोबाइल के नेटवर्क भी नहीं आते और बिजली केवल शाम को 6 बजे से रात के 9 तक आती है। इस गांव का निर्माण एम्पू मारो ने 900 साल पहले अपनी पत्नी के साथ किया था और आज यहाँ उनकी 18वीं पीढ़ी के लोग रहते हैं। अगर आपने आज हमारी वीडियो में कुछ नया देखा, कुछ नया सीखा, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबा दें। मिलते हैं आपसे फिर किसी नई वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए।